हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आज आप इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि ये थर्ड पार्ट है, 1 to थर्ड पार्ट है। सबसे पहला 1 पार्ट को सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है? साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो लेट कर लेते हैं कि हमारा साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है ये देखना आपको। ये होता है साइन π/6 पे। अब ये देखने की थीटा की रेंज साइन में कहाँ से होती है? -π/2 और π/2 के बीच में होती है। इसलिए आपका थीटा की वैल्यू आ गई, वो कितनी आएगी? π/6। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट दिया गया आपने कोसेकेंट इनवर्स 2। लेट कर लेते हैं कि भाई ये थीटा के इक्वल है। तो आपका कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। अगर मैं इसको साइन थीटा लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1/2। और इसकी वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी है? थीटा की वैल्यू π/6। इस तरह हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करें? क्या दिया गया है? सेकेंड 2/√3 ये दिया गया है। मान लेते हैं कि थीटा का इक्वल है, तो आपका सेकेंड थीटा बनेगा, वो कितना होगा? 2/√3। अगर मैं इसको कोस लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? √3/2। अब कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? कोस π/6 पे होती है। इक्वल टू किसका आ जाए? कोस थीटा के। अब ये देखो थीटा की रेंज कहाँ से होती है? 0 और पाई के बीच में होती है। इसलिए आपका थीटा कितना आ जाएगा? π/6। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दिया गया है साइन इनवर्स -1। लेट कर लेते हैं कि ये थीटा का इक्वल है। तो आपका साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? -1 पे। अब साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है ये देखना है। तो साइन थीटा 1 साइन π/2 पे होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी? -sin π/2। और थीटा की रेंज साइन में कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2 के बीच में। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड दिया गया आपने कोस इनवर्स -1/2। लेट कर लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है। तो आपकी कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी। अब कोस थीटा -1/2 यानी 1/2 कहाँ पे होता है? ये होता है कोस π/3 पे, माइनस एज इट इज। अब ये देखो कोस की रेंज थीटा कितनी होती है? 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसको प्लस बनाना पड़ेगा, यानी 0 और पाई के बीच में लेना पड़ेगा। तो प्लस कैसे बनेगा? देखो क्वाड्रेंट चेक करें। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। कोस नेगेटिव एक ये नेगेटिव क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। कब? कि इस क्वाड्रेंट में ले आई, पाई में से घटा दे, कितना? π/3। कोस थीटा कितना होगा? कोस 2π/3 आ गया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी बनी आपकी? 2π/3, जो कितनी होती है? जो थीटा की वैल्यू होती है 120, 0 और पाई के बीच में आती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट गिवन है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंट इनवर्स -2।
सबसे पहला लेट कर लेते हैं कि हमारा टेंजेंट इनवर्स √3 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल मान लिया। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, √3। इसी प्रकार से हम सेकेंड इनवर्स -2 को क्या मान लेते हैं कि 5 मान लेते हैं, क्योंकि थीटा मान चुके हम, आगे 5 मान लिया। तो आपका सेकेंड 5 कितना बन जाएगा, -2। अगर यहाँ में मैं cos 5 लिखता तो कितना आ जाएगा, -1/2। फाइंड क्या करना आपने, ये देखना है टेंजेंट थीटा है जो √3 है किसके इक्वल होता है, √3 ये होता है π/3। तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। यहाँ पे cos 5 पे देखें तो कहाँ पे होता है, 1/2 cos π/3 पे। तो cos वही नेगेटिव आ गया, क्या करें पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से घटा दें π/3। तो cos 5 आया आपका कितना बना, 2π/3। निकालना क्या था वो लिख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। इसकी वैल्यू क्या मानी थी हमको, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 क्या माना था 5, और 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई हमारी 2π/3। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2π/3। तो एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, π/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट गिवन है कि साइन कोस इनवर्स 3/5। सबसे पहला लेट कर लेते हैं कि हमारा कोस इनवर्स जो 3/5 है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा कोस थीटा है वो कितना आ जाएगा, 3/5। कोस इनवर्स 3/5 क्या माना है, थीटा। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे उससे निकालेंगे थीटा। अब कोस थीटा 3/5 है तो कितना होगा, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 निकाल लेना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बता सकते हो आप, साइन थीटा ये लाइन अपॉन में ये लाइन होता है तो कितना आएगा 4/5। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो क्या है, कोस साइन इनवर्स -3/5। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहला लेट कर लेते हैं कि हमारा साइन इनवर्स जो 3/5 है वो किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल है। तो आपका साइन थीटा वो कितना आ जाएगा, -3/5। तो साइन इनवर्स -3/5 थीटा माना था, थीटा यहाँ पे पुट करे तो क्या आया, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वही राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। साइन में है 3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये अपॉन ये, यानी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5 है, ये दिया गया है। तो लेट कर लेते हम कोस इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, इम्प्लाइज दैट। तो आपका कोस थीटा वो कितना आ जाएगा, 4/5। तो साइन एज इट इज यहाँ पे हम कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू दर दे, जो थीटा है वो कितना बनेगा, θ/2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, साइन θ/2 निकालना है कोस थीटा से। तो हमको एक फार्मूला पता है कि 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है। और आपके पास जो है वो कोस थीटा 4/5 है, यानी माइनस कोस है तो यहाँ पर माइनस करें तो क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई। उसके बाद में 1 है तो 1 क्या कर दे, ऐड कर दे, क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस 4/5। जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके, 2 साइन स्क्वायर θ/2 का। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाला तो क्या आएगी, 1/5
5, 2 अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आए तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1/10 इम्प्लाइज दैट, तो साइन थीटा है स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/√10। इसका क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन है आपके पास साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 गिवन है। सबसे पहला लेट कर लेते हैं कि हम साइन इनवर्स -√3/2 किसके इक्वल है थीटा के इक्वल है, तो इम्प्लाइज दैट, तो आपका साइन थीटा है वो कितना है -√3/2। अब ये देखो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है साइन π/3 पे, साइन π/3 पे माइनस एज इट इज, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन -π/3 और थीटा की जो रेंज है वो होती है -π/2 और π/2 के बीच में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आएगी वो -π/3 आएगी। निकालना क्या था साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√2 ये निकालना था। साइन आपका एज इट इज π/2 भी एज इट इज माइनस भी एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी मानी थी मैंने थीटा माने थे और थीटा की वैल्यू कितनी है -π/3, जो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और आगे साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा। अब कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट निकालते हैं, जो गिवन आपके पास कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/39। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारा जो साइन इनवर्स 3/5 है वो क्या है ए मान लेते हैं, तो इम्प्लाइज दैट आपके साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। अगेन लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल माना बी के इक्वल माना, तो इम्प्लाइज दैट आपके साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13। तो अब निकालना क्या था हमारे पास कोस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है ए रख देते हैं यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू कितनी है बी, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं बी। तो ये फार्मूला बन गया हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू निकालनी है, तो किससे निकालेंगे हम ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं इसमें। ये ए के लिए ए में कितना साइन 3/5 यानी 3 यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे और ये जो साइड है वो 4 बन जाएगी। सेकंड बी के लिए बी में क्या था 5 यहाँ पे 13 यहाँ पे कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा और किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू निकालनी है। अब कोस ए क्या होगा यहाँ पे आएगा ये अपॉन ये होता है हमारा कोस ए इंटू कोस बी क्या होगा ये अपॉन ये माइनस साइन ए ये अपॉन ये यानी 3/5 इंटू साइन बी 5/13 कितना बना 4/5 आएगा। ये कितना होगा 48 65 माइनस 15 65 कितना आ जाएगा 33/65। ये आपका आंसर हो जाएगा।